अस्सलामुअलैकुम। हैदराबाद में एक और स्कैम का मामला सामने आया, जहां इजी मनी के नाम पर चल रहा एक बड़ा फ्रॉड आखिरकार पुलिस के हाथ लग गया। रेन बाजार पुलिस ने एक प्लान ऑपरेशन के तहत मीर चौक के एतबार चौक एरिया में रेड करके 2 जवान अफराद को गिरफ्तार किया, जो सोशल मीडिया के जरिए आम लोगों को, खासकर नौजवान लड़कों और लड़कियों को जल्दी अमीर बनने का सपना दिखाकर एक इलीगल मनी सर्कुलेशन स्कीम में फंसा रहे थे। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले मोहम्मद अकरम, जिसकी उम्र सिर्फ 22 साल है, जो ईदी बाजार का रहने वाला है, और इसका साथी मोहम्मद नौमान रजा, जो करीमनगर से ताल्लुक रखता है, शामिल है। दोनों ने मिलकर एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जो धीरे धीरे बढ़ता गया और कई लोगों को अपने जाल में फंसाता चला गया। इस पूरे स्कैम का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है मोहम्मद अकरम, जो इंस्टाग्राम पर अकरम ड्रीम्स नाम का अकाउंट चला रहा है। यह अकाउंट देखने में एक मोटिवेशनल और सक्सेस बेस्ड प्रोफाइल लगता है, जहां महंगी गाड़ियां, लग्जरी लाइफस्टाइल, ब्रांडेड कपड़े और हाई क्लास जिंदगी के क्लिप्स शेयर किए जाते हैं। ऐसे रील्स और वीडियोस देखकर आम नौजवान ये समझने लगते हैं कि यह सब कुछ आसानी से हासिल किया जा सकता है। इस साइकोलॉजिकल ट्रैप का फायदा उठाते हुए अकरम लोगों को अपनी स्कीम में खींच लेता था। बताया जा रहा है कि 2021 में अकरम ने खुद लगभग 30,000 रुपये इन्वेस्ट करके फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के जरिए फॉरएवर बिजनेस ओनर यानी एफबीओ के तौर पर अपना सफर शुरू किया था। धीरे धीरे इसने इस सिस्टम को समझा और फिर इसी मॉडल को यूज करते हुए अपनी एक अलग चेन बनाना शुरू कर दिया। इसने सरूर नगर के करमन घाट एरिया में अचीवर्स क्लब के नाम से एक ऑफिस भी एस्टेब्लिश किया, जिसका महीना किराया 70,000 रुपये दिया जाता था। यह ऑफिस देखने में बिल्कुल प्रोफेशनल सेटअप लगता था, ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि यह कोई जेन्युइन बिजनेस ही है। यहीं से शुरू होता था असली गेम। इंस्टाग्राम रील्स और पर्सनल मीटिंग के जरिए लोगों को बताया जाता था कि यह एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जहां सिर्फ एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके वो अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। लोगों को इंप्रेस करने के लिए मोटिवेशनल स्पीचेस, फेक सक्सेस स्टोरीज और अर्निंग प्रूफ भी दिखाए जाते थे। धीरे धीरे लोगों का ट्रस्ट जीत लिया जाता। ज्वाइनिंग प्रोसेस भी काफी सिंपल रखा गया था, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो सके। सिर्फ 200 रुपये का ज्वाइनिंग फी रखा गया था, जो सुनने में बिल्कुल छोटी रकम लगती है, लेकिन ये सिर्फ एंट्री पॉइंट था। ज्वाइन करने के बाद उन लोगों को ट्रेनिंग के नाम पर यह सिखाया जाता था कि कैसे नए लोगों को अप्रोच करना है, कैसे उन्हें कन्विंस करना है और कैसे उनका पैसा निकलवाना है। मेंबर्स को खास तौर पर टारगेट दिया जाता था कि वो 18 से 25 साल के नौजवानों को फोकस करे, क्योंकि वो लोगों को ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहता ऐसी चीजों के बारे में। इसलिए क्योंकि 18 से 25 साल के नौजवान जो रहते हैं, ये लोग जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ऐसी चीजों को देख के कि अपन को अमीर बनना है, अपन कार खरीद लेंगे, 1 महीने में प्लेन खरीद लेंगे तक सोच लेते। जाहिर सी बात है कि ये उम्र के लोग फाइनेंशियल फ्रीडम के भी ख्वाब देखते रहते हैं। उनको लगता है कि इजी है कमा लेना। उन लोगों को कहा जाता था कि अपने दोस्त, अपने क्लासमेट और सोशल सर्कल के लोगों के फोन नंबर्स कलेक्ट करे और उन्हें सिस्टम में लाए। फिर आता है मेन स्टेप, जहां असली पैसा इन्वॉल्व होता है। नए मेंबर्स को बोला जाता था कि वो 30,000 रुपये इन्वेस्ट करे और प्रोडक्ट्स खरीदे, जिसमें हेल्थ सप्लीमेंट, कॉस्मेटिक्स और एनर्जी ड्रिंक शामिल होते। उन्हें यह प्रॉमिस किया जाता था कि जैसे ही वो लोगों को ज्वाइन करेंगे, उन्हें हेवी कमीशन मिलेगा और उनकी इनकम तेजी से बढ़ेगी। लेकिन असल में यह टिपिकल चेन सिस्टम था, जहां ऊपर वाले लोग नीचे वालों के पैसों से प्रॉफिट कमा रहे थे। पुलिस के मुताबिक अकरम और रजा 40 से 50% तक कमीशन कमा रहे थे, जबकि नीचे ज्वाइन करने वाले लोग धीरे धीरे लॉस में जा रहे थे। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि कई विक्टिम्स को ना तो प्रॉपर प्रोडक्ट्स मिले और ना ही उनका पैसा वापस किया गया। भाई ये जो है एक नेटवर्क मार्केटिंग के स्कैम का एक हिस्सा है, समझो। ये इसके अंदर कई हैदराबाद के लोग ऐसे कंपनियों के अंदर फंसे हुए हैं। तो खैर, जब लोगों को एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हो रहा है, तो उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट वापस मांगना शुरू किया। तब अक्यूज ने उन्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों को ब्लॉक कर दिया गया, कुछ को झूठे प्रोमिसेस देकर टाइम पास किया गया। आखिरकार जब कंप्लेंट्स बढ़ने लगी तो मामला पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस वाले भी 1-2 कंप्लेंट आए तो एक्शन न लेते। भाई जरा ज्यादा कंप्लेंट होना पड़ता है लोगों को भी। तो पुलिस ने डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद रेड कंडक्ट किया और अचीवर्स क्लब के ऑफिस से कई अहम सबूत हासिल किए। जब्त की गई चीज़ों में एक मर्सिडीज बेंज कार है, और आप देखे होंगे वीडियोस के अंदर कार को भी मोबाइल फ़ोन है काफ़ी ज़्यादा, एक एप्पल आईपैड है, एक मैकबुक है और वो डॉक्यूमेंट शामिल है जिसमें विक्टिम का पूरा डेटा रिकॉर्ड था। इसके अलावा एक बड़ा स्टॉक भी मिला, जिसमें हेल्थ सप्लीमेंट, कॉस्मेटिक्स और एनर्जी ड्रिंक्स रखे हुए थे, जो इस पूरी स्कीम का हिस्सा थे। पुलिस ने दोनों मुलजिमीन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 316(2) और 318(4) रीड विथ 3.5 के तहत केस दर्ज किया है। इसके साथ ही तेलंगाना प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिटर्स ऑफ फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1999 और प्राइज चीट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स बैनिंग एक्ट 1978 के तहत भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। दोनों को कोर्ट के सामने पेश किया गया, जहां इन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। ये पूरा वाकया एक सख्त वार्निंग है उन सब के लिए जो सोशल मीडिया पर दिखने वाले फैशी लाइफस्टाइल और इजी मनी के झूठे दावों पर भरोसा कर लेते हैं। भाई ये जो इजी मनी का रास्ता है बिल्कुल गलत है। कुछ लोग मेरे को और एक कंपनी के बारे में बोले, जिसके अंदर अपने अत्तापुर के काफी लोग ज्वाइन होके है, 50,000 रुपए देना कहते। यूएस की कंपनी है, उन्हें अपन को डॉलर डालते
डालता करते अकाउंट में और डेली का डेली एक टाइम पे अपन 12 से 15 डॉलर निकाल सकते करते। तो कई स्कीमों के बारे में ऐसा दोस्तों रिश्तेदार हम बोलते रहते हैं। मैं खुद देखो भाई आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, मैं खुद 8 साल से मेहनत कर रहा हूँ कंटिन्यू। देखो मेरे भी ख्वाब है भाई, हर किसी के रहते, मेरा भी ख्वाब है अच्छा घर रहना, मेरा अच्छी गाड़ी रहना मेरे पास, लेकिन गलत कामों से लोगों को अपन जो है धोखा दे के उनके पैसों के जरिए अपन उसमें से थोड़ा पैसा ले लेके ऐसी हरकत करके लोगों को तकलीफ दे के कमाना गलत बात है। मेरे दोस्त खुद पूछते हैं भाई 10 साल से एक ही गाड़ी चला रहा, कब तो भी लेता रहे भाई नई गाड़ी बोल के। खैर जो भी है हर हाल में खुश है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह सुकून की जिंदगी है समझो। तो आजकल इंस्टाग्राम और दूसरे प्लेटफॉर्म पर ऐसे कई अकाउंट चल रहे हैं जो सिर्फ लोगों को ट्रैप करने के लिए बनाए गए हैं। महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े और लग्जरी लाइफ दिखाकर एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया जाता है जिसे देखकर आम आदमी आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाता है। इन्हें सोचता है कि ये लोग खाली जितनी मेहनत कर रहे जो दूसरे लोग कर रहे, आराम से पैसे कमा के सुकून की जिंदगी जी सकते, लेकिन उन्होंने ये ट्रैप में फंस के अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे। हकीकत यह है कि कोई भी जेन्युइन बिजनेस या अर्निंग सोर्स इतनी आसानी से और इतना जल्दी इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं देगा। अगर कोई स्कीम आपको ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है और बिना मेहनत के ज्यादा पैसे देने का वादा कर रही है तो समझ लीजिए उसमें जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ऐसे स्कैम से बचने के लिए हमेशा अलर्ट रहना जरूरी है, वरना एक छोटी सी गलती आपकी मेहनत की कमाई को एक पल में बर्बाद कर सकती है। तो एक बंदा आबिड्स का है, ताज होटल के बाजू की घरे गए, तो उनको एक जना बोला था कि बिरयानी का एक रेस्टोरेंट खुलने वाला है उसमें इन्वेस्ट करो बोल के। तो भाई साहब 20 लाख रुपये इन्वेस्ट कर दिए, वो कई लोगों के पैसे लूट लेके भाग गए। तो भाई काफी ज्यादा प्रूफ भी भेजे, जो पैसे भेजे, जो उन्हें लेके भागा, जो रेस्टोरेंट खोलता बोला। तो मैं इनको एक ही बात बोला, भाई आप पुलिस करने जाओ, FIR रजिस्टर कराओ, उसके बाद वो FIR की कॉपी भेजो मेरे को, उसके बाद अपन लोग नहीं फंसना ऐसी चीजों के अंदर, अवेयरनेस के वास्ते वीडियो बना सकते। अब पुलिस वाले भी पूरे मीडिया वालों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या बोल रहे सुनेंगे। कन्वेंशन में क्या बोलो तो 18 to 25 एज को एज लोगों को उन लोगों को थोड़ा वो कॉन्सेंट्रेट करके उन लोगों को ये ट्रैप में खींचने के बाद से उन लोगों को मना मेन टारगेट वो है। उन लोगों का हेड ऑफिस बॉम्बे में और एक वो सिटी का और तेलंगाना का वो बेगमपेट में उन लोगों का ऑफिस है। बॉम्बे से ये प्रोडक्ट्स वो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स बोल के बॉम्बे से आते बोल के उन लोग बोल रहे हैं। एक्चुअली वहां से बॉम्बे से बेगमपेट से वहां से डिस्प्यूट आते पूरा डिस्पर्स आते बोल के उन लोगों को बोलने के बाद उन लोग माने, पब्लिक मानने के बाद तो एक आदमी पहले 200 दिया तो उन लोगों को मेंबरशिप देते। मेंबरशिप देने के बाद उन लोगों को आईडी कार्ड देते। आईडी कार्ड होने के बाद उन लोगों को एक 3 दिन नहीं तो 5 डेज वो एक ट्रेनिंग देते। वो ट्रेनिंग भी करमन घाट में उन लोगों का ऑफिस है। एक्चुअल का ये ऑफिस भी उन लोग रखना नहीं, एक्चुअल उन लोग पूरा बेगमपेट में उन लोग ऑफिस है, एक्चुअल वहां रखना। लेकिन अकरम बोल के ये मेन आदमी, ये वन ऑफ द मेन मोहम्मद अकरम बोल के उन्होंने पर्सनली करमन घाट में एक ऑफिस खोल के वहीं पूरा एक 16 कैबिन जैसे पूरा वो हंगामा ऑफिस जैसे वो बना देके पब्लिक को पहले बता के उन लोगों को कॉन्फ्रेंस में ले लेते, ये मेरा ऑफिस है, इतने आदमी इन लोग इधर पूरा काम करते थे बोले। तो वैसे उन लोगों को ट्रैक में आने के बाद फिर बाद में उन लोगों को ट्रेनिंग देने के बाद तुम्हारे को प्रोडक्ट्स आना बोले तो 30,000 पे करना बोले तो एक्चुअली। तो ये थी इस मामले की अभी तक की सारी अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।